हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राम राम सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो वेलकम है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग भी पसंद आए। कोई रेसिपी ब्लॉग नहीं है, अब बस एक छोटा सा ऐसे डिस्कशन कर रही हूँ मैं आप लोगों से, बस ऐसी बातचीत करने के लिए आ गई। और सभी लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें। गर्मी ने बहुत ही एकदम भयानक प्रकोप वाला गर्मी है। इतना गर्मी है, जून एंडिंग पे चल गया, जून का लास्ट वीक चल रहा है और गर्मी तो बस जैसे बढ़ती जा रही है, भयानक गर्मी हो रही है। तो सभी लोग अपना ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक मात्रा पिए। घर से बाहर जाएं तब भी आप प्लीज़ पानी का बोतल ज़रूर लेके जाएं। कब रास्ते में आपको पानी की जरूरत है, कई बार ऐसा होता है कि हमें आसपास कोई शॉप वगैरह भी नहीं मिलती या ऐसा कहीं, और तो पानी घर से लेके चले होगे आप, तो आप कभी भी पी सकते हो। तो ज़रूर पानी लेके घर से निकलिएगा और समय समय पानी वानी पीते रहिए। खाना थोड़ा कम भी खाएंगे तो चल जाएगा, बट पानी अभी बहुत ज़रूरी है। और पशु पक्षियों के लिए भी आप पानी, जो भी लोग रखते हैं अच्छी बात है, जो नहीं रखते प्लीज़ थोड़ा सा उनको भी ध्यान रखो। और जो धूप में बहुत सारे लोग काम करते हैं ना, जैसे कि जो लोग आते हैं, जैसे ये आजकल जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये जनगणना वगैरह का चल रहा है, या ये गैस वाला का चल रहा है, या बिल वाले हैं, या ऐसे कोई है, तो किसी को पानी वानी पिला सकते हैं तो बिल्कुल पिलाइए, क्योंकि वो लोग अपना काम को इतनी मेहनत से करते हैं। बस हाँ, उस समय में एक चीज़ बोलना चाहूँगी आप लोगों से कि समय हम तो अच्छे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि सामने वाला कैसा है। तो कोई भी काम करो थोड़ा अपना सेफ्टी का ख्याल रखते हुए करो। कई बार क्योंकि आजकल का समय ऐसा कोई अनजान व्यक्ति भी आता है, कई बार आपसे पानी आने कोई, आजकल ये बहुत सारे जो बाबा वगैरह होते हैं ऐसे आप अच्छे हो पर सामने वाला कैसा है वो आपको नहीं पता। तो जो भी काम करें थोड़ा ध्यान में रख के करें। अगर आपकी फैमिली में कोई और है तो आवाज़ लगा के किसी को बुला के मंगवा लो पानी। एकदम से खुद लेने ना जाओ या गेट को ऐसे खुला ना छोड़ो, क्योंकि समय और माहौल भी बहुत ख़राब चल रहा है। सामने वाले के मन में क्या है वो आपको नहीं पता। तो आप तो अपना अच्छा कर्म कर रहे हो, पर हमें ये नहीं पता ना कि सामने वाला कैसा है। तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है आज के समय में जो चल रहा है। क्योंकि हम तो ये सोचते हैं हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, पर ऐसा नहीं होता कि हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, है ना। जो हकीकत है, सच है, सच को नकारा नहीं जा सकता। बट हमें तो अपने अच्छे कर्म और अच्छी नेकी के रास्ते पर चलना है। तो बस अपनी तरफ से आप किसी का भला हो रहा है तो करो, बट थोड़ा सा ध्यान से और थोड़ा सोच समझ के करिएगा, तो वो हमारे खुद के लिए अच्छा रहता है। और रही, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत से लोग सोचते हैं ना कि अभी तो चलो हम घर गृहस्थी में लगे हैं और अभी हमें टाइम नहीं है, बच्चों को देखना है, बच्चों की पढ़ाई करना है, अभी इसका शादी करना है, ऐसा। तो मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, देखो जिंदगी और लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। आजकल कम से कम छोटी से छोटी एज में लोगों को बीमारियां हो रही हैं। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि बाद में देखेंगे, बाद में। आपको भगवान का स्मरण करने का, उनके तीर्थ स्थान करने का जब भी मौका मिले तो आप जरूर जाओ। ये मत सोचो कि बाद में कर लेंगे या बाद में हो जाएगा, बात किसी ने नहीं देखा। तो क्योंकि ना कहते ना कि भजन करो मस्त जवानी में, ये बिल्कुल सही बात है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो जो भी है ना सर, मैं तो अपना बता रही हूँ, मुझे औरों का नहीं पता। मेरे पिताजी, जैसे मैं बताया कि मेरे घर में सब पूजा पाठ है, मैंने अपनी इस शादी से पहले मेरे पूरे मतलब एक धाम बचा है बस मेरा, जो मेरा रह गया। बाकी मैंने बहुत दर्शन कराए, मेरे पापा ने बहुत जगह मुझे दर्शन कराए, और मेरे खुद के पिताजी ने 4 धाम की यात्रा, मम्मी पापा ने 4 धाम की यात्रा, और अमरनाथ और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, सब कुछ। उसके बाद में जो होता है सब कुछ। और जैसे आप लोगों ने सुना होगा सप्ताह, जो सप्ताह करवाते हैं ना, भागवत सप्ताह, उसका फल तो सभी को पता होगा कि उसका फल हमारे न जाने कितनी पीढ़ियों तक को लगता है, कितनी पीढ़ियां तर जाती है जो भागवत सप्ताह। तो मेरे यहाँ तो मेरे पिताजी ने वो भी कराया था। तो बस मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि हमें भजन कीर्तन और ऐसे कहीं भी तीर्थ स्थल जाने का मौका मिले तो उसको आप लोग गवाओ मत कि हम बाद में देखेंगे। जिंदगी में काम कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होते, कभी फुर्सत नहीं मिलती। थोड़ा समय निकाल के फैमिली के साथ कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आपका अपनी फैमिली के साथ में टाइम बिताना भी हो जाए, साथ में भगवान का दर्शन भी हो जाए।
तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और कहा जाता है ना कि हम जो भी अच्छे कर्म करते हैं, जो भी हम कमाते हैं, जो भी हमारी कमाई होती है, उसका हम 1% या कहते हैं ना उसका चौथा हिस्सा जो होता है, अगर भगवान ने हमें जितना दिया है, अगर आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत भी जितना आप पे धर्म पुण्य बन जाए वो ज़रूर करना चाहिए हर इंसान को। क्योंकि कहा जाता है कि जब भी हम पे कोई विपत्ति आती, जब भी हम पे कोई संकट होता है ना, तो जो भी हमने धर्मपूर्ण या कोई हमारा नेकी का कोई कर्म होता है या हमने किसी के साथ अच्छा किया होता है, यही हमारे आड़े आता है। जब हम कोई परेशानी में, कोई संकट में होते हैं ना, तो कहते हैं अपने द्वारा किए हुए धर्मपूर्ण अपने आड़े आते हैं, जो हमें उन संकटों से, उन मुसीबतों से बचाते हैं। तो बस धर्मपूर्ण करना जीवन में बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पैसों से ही कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो, जिस सहयोग सहायता आप पे जैसे बन जाए। किसी से समय से बन जाती, कोई समय दे के अपना किसी की हेल्प कर देता है, कोई पैसे से हेल्प कर देता है, कोई अपने मतलब एक उसका साथ देकर उसका हौसला बढ़ा के, मतलब हेल्प करने के बहुत सारे तरीके हैं, सहयोग है। सेवा का कोई वो नहीं है, भाव किसी भी भाव से, किसी भी रूप से आप कर सकते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बाकी आज के समय में सबको सब कुछ पता है और क्या ही बोलूँ मैं। सभी लोग अपना विशेष ध्यान रखो और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। कल संडे है, संडे हो चाहे मंडे, काम तो कभी खत्म होता ही नहीं है। संडे के दिन तो और ज़्यादा एक्स्ट्रा काम निकल आते हैं। तो प्लीज़ भगवान का भजन करते रहिए। लोग आजकल इतना भजन नहीं करते, जितना इधर उधर बातों करने में बिजी रहते हैं। तो भगवान का भजन जीवन में बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, भोजन तो इंसान 3 बार कर लेता है। आपने शायद किसी ने भजन सुना है कि वो 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। तो प्लीज़ जैसे हम भोजन करते हैं, अपनी लाइफ को जीते हैं, भगवान का भजन भी करते रहिए, है ना। ईश्वर की कृपा आप पे हमेशा सदैव बनी रहे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे।